किसी समय की बात है, एक छोटे से राज्य में एक रानी रहती थी। वो बेहद सुंदर, तेजस्वी और दयालु थी, परंतु उसकी जिंदगी दुखों से भरी हुई थी। उसके पति राजा हमेशा युद्धों में व्यस्त रहते थे और रानी को राजमहल में अकेला छोड़ जाते थे। एक दिन जंगल में भटकते हुए रानी की मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने केसरिया वस्त्र पहने हुए थे। उसकी दाढ़ी घनी और बाल लंबे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो लोगों को मोहित कर देती थी। साधु ने रानी को देखकर कहा, देवी आप बहुत उदास लग रही हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसे मंत्र हैं जो आपके जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। रानी ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, साधु महाराज, मेरी खुशी तो बस मेरे पति के साथ रहने में है, लेकिन वह सदा युद्ध में व्यस्त रहते हैं। यदि आप कुछ कर सकते हैं तो कृपया उनका मन मेरे प्रति मोड़ दें। साधु ने उसे सहानुभूति से देखा, लेकिन उसकी नीयत कुछ और थी। वो आया और कपटी था। उसने रानी को कहा, देवी आपके लिए एक विशेष पूजा करनी होगी, लेकिन इसके लिए आपको कुछ समय मेरे साथ एकांत में बिताना होगा। केवल तभी यह मंत्र प्रभावी होगा। रानी अपनी बेबसी और अकेलेपन के कारण साधु की बात मानने को तैयार हो गई। वो साधु के साथ उसके आश्रम जाने लगी जो जंगल के बीचों बीच था। आश्रम का वातावरण रहस्यमय था। चारों ओर अजीब सी शांति थी जो भयावह लगती थी। साधु ने रानी से कहा, आपको मेरे निर्देशों का पालन करना होगा। ये पूजा कठिन है, लेकिन इसके बाद आपका जीवन बदल जाएगा। रानी ने अपनी आंखों में आंसू लिए उसकी बात मानी। साधु ने रानी को पूजा की शुरुआत के लिए एक गुफा में ले गया, जहां वातावरण में अगरबत्ती की तीखी गंध और दीपकों की मंद रोशनी फैली हुई थी। उसने रानी से कहा, यह पूजा केवल पूर्ण समर्पण से ही सफल होगी। आपको अपनी सभी इच्छाओं और शंकाओं को त्याग कर मुझे पूर्ण विश्वास से समर्पित होना होगा। तभी देवी आपके पति को आपके पास लौटा सकेंगी। रानी ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, साधु महाराज, मैं अपनी पूरी शक्ति और भक्ति से पूजा करने को तैयार हूं, बस आप मार्गदर्शन करें। साधु की आंखों में छलकता लोभ छुपा ना रह सका। उसने रानी को झूठी बातों और जटिल नियमों में उलझाना शुरू कर दिया। देवी, पहले आपको शुद्ध के लिए नदी में स्नान करना होगा। मैं मंत्रों का जाप करूंगा और आपको ऊर्जा प्रदान करूंगा, लेकिन ये क्रिया अत्यंत गोपनीय है, इसे कोई और नहीं देख सकता। रानी कुछ घबराए, लेकिन साधु की बातों में फंसकर उसने हामी भर दी। वह नदी की ओर चल पड़ी। साधु ने उसे लगातार भरोसा दिलाया कि यह सब उसकी भलाई के लिए है। नदी के किनारे पहुंचकर साधु ने रानी से कहा, आपके वस्त्र पवित्रता की प्रक्रिया को रोक सकते हैं, इसीलिए आपको इन्हें उतारकर नदी में प्रवेश करना होगा। मैं यहां मंत्र जाप करूंगा ताकि कोई बाधा ना आए। रानी को कुछ असहजता हुई, लेकिन अपने पति के प्रति प्रेम और अपनी बेबसी के कारण उसने साधु पर विश्वास किया। जैसे ही वह नदी में उतरी, साधु की आंखों में खतरनाक चमक और अधिक बढ़ गई, लेकिन तभी जंगल की झाड़ियों से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। साधु चौकन्ना हो गया। उसने देखा कि एक शिकारी वहां से गुजर रहा था। शिकारी ने साधु को ध्यान से देखा और उसकी हरकतों पर संदेह होने लगा। साधु ने शिकारी को दूर से आते देखा, लेकिन वह घबरा नहीं। उसकी चालाकी उसे बचने का रास्ता हमेशा दिखा देती थी। उसने तुरंत अपनी मुद्रा को बदल लिया और मंत्रों का जाप जोर से शुरू कर दिया ताकि शिकारी को लगे कि वह किसी गहरी साधना में लीन है। शिकारी ने पास आकर साधु से पूछा, महाराज, यहाँ क्या हो रहा है? ये स्थान तो बहुत सुनसान है, आप किस लिए यहाँ हैं? साधु ने बड़े संयम से जवाब दिया, वत्स, मैं देवी के विशेष आह्वान के लिए यहाँ आया हूँ। ये रानी माता है जो अपने पति के कल्याण के लिए महान तपस्या कर रही है। तुम अपने रास्ते जाओ, क्योंकि इस पवित्र स्थान पर कोई बाहरी व्यक्ति बाधा नहीं डाल सकता। शिकारी ने रानी को देखा जो नदी के पानी में खड़ी थी और दिखने में घबराई हुई लग रही थी, लेकिन रानी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि साधु ने पहले ही उसे समझा दिया था कि यदि उसने पूजा में बाधा डाली तो उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। शिकारी को थोड़ी शंका हुई, लेकिन साधु के आत्मविश्वास और उसके स्वरूप ने उसे शांत कर दिया। वो सिर झुकाकर वहां से चला गया। साधु अब अपने आप में और अधिक आश्वस्त हो गया। उसने रानी से कहा, देखा देवी, देवी मां स्वयं आपकी रक्षा कर रही है। अब आप बिना किसी भय के पूरी तरह से इस प्रक्रिया में लीन हो जाइए।
बस कुछ ही समय में आपका कष्ट समाप्त हो जाएगा। रानी ने साधु की बात मान ली और उसकी आज्ञा का पालन करने लगी। साधु उसकी बेबसी का फायदा उठाने की योजना को और गहराई से बुनने लगा। उसने रानी को पूजा की और जटिल विधियां बतानी शुरू की जिनका कोई मतलब नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया रानी का मन भीतर से बेचैन हो रहा था, लेकिन वो अपनी हालत को बदलने की ताकत नहीं जुटा पा रही थी। साधु ने अब पूरी तरह से सोच लिया था कि वह रानी को अपने जाल में पूरी तरह फंसा लेगा। साधु अब अपनी योजना को और गहराई से अंजाम देने के लिए तैयार था। उसने रानी से कहा, अब देवी मां को प्रसन्न करने के लिए अंतिम और सबसे कठिन चरण आरंभ होगा। आपको अपनी आत्मा और शरीर को पूरी तरह से त्यागना होगा, केवल तभी यह अनुष्ठान सफल होगा। ये साधना आपकी इच्छाओं को साकार कर देगी। रानी अब तक पूरी तरह से साधु की बातों में उलझ चुकी थी। उसकी आंखों में अपने पति के प्रति प्रेम और खोई हुई खुशी को पाने की उम्मीद थी। वो साधु के हर निर्देश को मानने के लिए तैयार हो गई। साधु ने रानी को गुफा के भीतर एक विशेष कक्ष में ले जाया। वहां चारों ओर मध्यम रोशनी में अजीब से प्रतीक चिन्ह बने हुए थे। राजा को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन रानी के बार बार आग्रह करने पर वह मान गया। जैसे ही राजा और रानी आश्रम पहुंचे, साधु ने खुद को छिपाकर अपनी योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया। उसने अपने शिष्यों से कहा कि वे राजा को ध्यान और पूजा में उलझा रखें, जबकि वह रानी से अकेले मिलने की कोशिश करेगा। रानी, जो आश्रम के शांत वातावरण से प्रभावित थी, अकेले में साधना करने के लिए एकांत कक्ष में चली गई। साधु ने यह मौका देखा और धीरे धीरे उसके कक्ष की ओर बढ़ा। उसने सोचा, इस बार मैं रानी को अपने वश में कर ही लूंगा। राजा को मेरी चालों का पता भी नहीं चलेगा। लेकिन तभी राजा को किसी सैनिक ने आकर बताया कि साधु वास्तव में जेल से भाग निकला है और यह सब उसी का जाल हो सकता है। राजा ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और रानी की ओर दौड़ा। साधु धीरे धीरे रानी के एकांत कक्ष की ओर बढ़ा। उसने अपनी चालाकी से पहले ही उस कमरे के पास अपने शिष्यों को तैनात कर दिया था ताकि कोई भी वहां आ ना सके। रानी ध्यान की मुद्रा में बैठी थी, अपने जीवन के संघर्षों और पति के प्रति प्रेम को याद करते हुए। साधु ने कक्ष में प्रवेश किया और गहरी आवाज में बोला, देवी, आपकी भक्ति और तपस्या से मैं बहुत प्रभावित हूं। देवी मां ने मुझे आपके पास भेजा है ताकि मैं आपके जीवन को सुख शांति से भर दूं। रानी ने आंखें खोलकर देखा तो साधु को देखकर चौंक गई। वो असमंजस में थी। आप, मुझे तो लगा था कि आपको राजा ने दंड दिया है। आप यहां कैसे पहुंचे? साधु ने तुरंत अपनी चालाकी का सहारा लिया। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, देवी, राजा ने मुझे गलत समझा। मैंने कभी आपका बुरा नहीं चाहा। मैं तो आपकी और महाराज की भलाई के लिए कार्य कर रहा था। लेकिन अब मैं सीधे देवी मां का संदेश लेकर आपके पास आया हूं। उन्होंने कहा है कि यदि आप मेरी बात मानेंगे तो आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। रानी अब भी शंक थी, लेकिन साधु की बातों और उसकी रहस्यमयी उपस्थिति ने उसे विचलित कर दिया। उसने पूछा, कैसी बात? क्या देवी मां सचमुच मेरी मदद करना चाहती है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए आपको अपने मन और शरीर को पूरी तरह से मुक्त करना होगा। आपको यह विश्वास करना होगा कि मैं केवल आपका मार्गदर्शक हूँ। आपकी मुक्ति और सुख शांति मेरी साधना से ही संभव है। धीरे धीरे साधु ने अपनी मीठी बातों से रानी का भरोसा जीत लिया। उसने रानी को यकीन दिलाया कि राजा और राज्य की भलाई के लिए ये सब जरूरी है। उसने रानी को ध्यान और पूजा के नाम पर और गहराई से अपने जाल में फंसा लिया। इस बीच राजा, जो सैनिकों से सूचना पाकर रानी को बचाने के लिए आश्रम की ओर दौड़ा था, वहां पहुंचने में देर कर चुका था। जब राजा ने आश्रम में प्रवेश किया तो शिष्यों ने उसे रोकने की कोशिश की। राजा को ये समझते देर नहीं लगी कि यह सब एक गहरी साजिश का हिस्सा है। साधु ने रानी को पूरी तरह अपने वश में करने के लिए अंतिम कदम उठाने का सोचा। उसने कहा, अब आपको इस कक्ष में मेरे साथ अंतिम अनुष्ठान करना होगा। इसके बाद देवी मां का आशीर्वाद आपके जीवन को बदल देगा। बस आपको मेरी हर बात माननी होगी। साधु ने अपनी बातों से रानी को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। उसने रानी को ये यकीन दिला दिया कि राजा का भविष्य और पूरे राज्य की भलाई केवल उसके विशेष अनुष्ठान पर निर्भर करती है।
रानी जो पहले से अपने पति और राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को लेकर चिंतित थी, साध की बातों में पूरी तरह फंस गई। साधु ने रानी से कहा, देवी माँ चाहती है कि आप और मैं मिलकर यह अनुष्ठान पूरा करें। यह अनुष्ठान आपकी शक्ति को जागृत करेगा और आप अपने पति के जीवन में हर कठिनाई को दूर कर पाएंगे। बस आपको मेरी हर बात माननी होगी। साधु ने रानी से कहा कि राजा को इस अनुष्ठान के बारे में कुछ भी ना बताया जाए। महाराज को अभी यह सब समझाना मुश्किल होगा। देवी माँ ने कहा है कि यह अनुष्ठान गोपनीय होना चाहिए, अन्यथा इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। रानी जो साधु की बातों में पूरी तरह उलझ चुकी थी ने राजा को कुछ भी बताने से मना कर दिया। साधु ने रानी के मन में ये भ्रम भी डाल दिया कि राजा शायद इस अनुष्ठान को समझ नहीं पाएंगे और इसे विफल कर देंगे। साधु ने रानी के साथ कई झूठे अनुष्ठान शुरू किए जिनमें उसे मानसिक और शारीरिक रूप से थकाने की कोशिश की। वह चाहता था कि रानी इतनी कमजोर हो जाए कि वह पूरी तरह से उसकी बात माने ने। उसने रानी से कहा, अब आप देवी माँ के आशीर्वाद के बिल्कुल करीब हैं, बस अंतिम चरण पूरा करना बाकी है और फिर आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। साधु ने अपने शिष्यों से कहा कि राजा को आश्रम के मुख्य द्वार पर रोक दिया जाए। उन्होंने राजा को ये कहकर बहने की कोशिश की कि रानी गहन साधना में लीन है और उन्हें परेशान करना अनुष्ठान के लिए हानिकारक होगा। इस बीच साधु ने रानी को अपने वश में करने की योजना को और तेज कर दिया। उसने रानी से कहा, आपका त्याग और समर्पण ही आपके पति को देवी माँ का आशीर्वाद दिला सकता है। साधु ने रानी को पूरी तरह से अपने जाल में फंसाने के लिए अपनी बातों में और भी मिठास और विश्वास का मिश्रण कर दिया। उसने रानी से कहा, देवी माँ की कृपा तभी प्राप्त होगी जब आप अपनी सभी शंकाओं और सीमाओं को त्याग दें। यह आपका अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बस मुझे अपना मार्गदर्शक माने और देवी माँ का आशीर्वाद तुरंत मिलेगा। रानी जो पहले ही मारूप से कमजोर हो चुकी थी, अब पूरी तरह से भ्रमित और असहाय थी। उसे अपनी भक्ति और अपने पति के लिए किए जा रहे प्रयासों में कुछ भी गलत समझ में नहीं आ रहा था। साधु की बातें उसे कहीं ना कहीं सत्य लग रही थी। उसने सोचा, अगर यह सचमुच मेरी और मेरे पति की भलाई के लिए है तो मुझे इसमें कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए। साधु ने अपनी योजना को अगले चरण में ले जाते हुए रानी से कहा, अब आपको अपने समर्पण का अंतिम प्रमाण देना होगा। यह एक पवित्र और दिव्य प्रक्रिया है, आप केवल मेरी बातों का अनुसरण करें। रानी ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ सहमति दे दी। साधु ने गुफा में एक विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया। उसने चारों ओर मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया और अपने शिष्यों को निर्देश दिया कि कोई भी इस प्रक्रिया के दौरान गुफा के पास ना आए। ये सब कुछ रानी को और भी असहाय महसूस कराने के लिए था, ताकि वो पूरी तरह से उसके नियंत्रण में आ सके। जैसे जैसे अनुष्ठान बढ़ता गया, साधु ने रानी को झूठे नियमों और प्रक्रियाओं में और उलझा दिया। उसने उसे विश्वास दिलाया कि अगर वह साधु के निर्देशों का पालन नहीं करेगी तो उसका पूरा जीवन शापित हो जाएगा और उसके पति को कभी शांति नहीं मिलेगी। रानी जो अब पूरी तरह से भय और असमंजस के जाल में थी, साधु की हर बात मानने लगी। साधु ने धीरे धीरे रानी के आत्मविश्वास और सोचने समझने की क्षमता को कमजोर कर दिया। वो पूरी तरह से साधु की बातों और निर्देशों पर निर्भर हो चुकी थी। रानी को अपनी विवशता और अकेलेपन का कोई समाधान नहीं सूझ रहा था। इस बीच राजा ने आश्रम के बाहर खड़े साधु के शिष्यों से रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन वह गुफा तक पहुंचने में असमर्थ था। साधु के शिष्यों ने राजा को रोके रखने की पूरी कोशिश की। राजा गुस्से और चिंता में अपनी रानी तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा था। गुफा के अंदर साधु ने रानी को और भी गहराई से अपने जाल में फंसाने के लिए कहा, देवी माँ ने मुझे ये संदेश दिया है कि आप इस अनुष्ठान में पूरी तरह से मेरी सहायता करें, तभी आपका जीवन सुखमय होगा। यह अंतिम बलिदान आपके सारे दुखों को समाप्त कर देगा। रानी जो अब पूरी तरह से साधु के नियंत्रण में थी, उसकी बातों पर भरोसा करने लगी। उसने सोचा कि यह सब उसकी भलाई के लिए ही हो रहा है। साधु की चाल और कपटी सोच ने उसे इस हद तक प्रभावित कर दिया कि वह अब अपने निर्णय लेने में भी असमर्थ हो गई। आया साधु और बेबस रानी की कहानी जारी। गुफा के अंदर अब स्थिति पूरी तरह से साधु के नियंत्रण में थी। उसने रानी से कहा, देवी माँ आपके समर्पण से बहुत प्रसन्न है, लेकिन उनके आशीर्वाद को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए आपको यह अनुष्ठान मेरी देखरेख में पूरा करना होगा।
आपकी तपस्या ने पहले ही देवी माँ को प्रसन्न कर दिया है, बस अंतिम चरण शेष है। रानी, जो पहले ही भय और असमंजस में थी, अब पूरी तरह से साधु की बातों में आ चुकी थी। उसने अपनी आंखें मूंद ली और साधु के निर्देशों का पालन करने लगी। साधु ने रानी के विश्वास और उसकी असुरक्षा का फायदा उठाते हुए उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से और कमजोर कर दिया। बाहर राजा ने गुफा तक पहुंचने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे साधु के शिष्यों को हटाए, लेकिन साधु के शिष्य, जो पूरी तरह से उसके वश में थे, राजा को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। राजा की बेचैनी बढ़ रही थी। उसे अपने भीतर यह एहसास हो रहा था कि रानी किसी बड़े खतरे में है। साधु ने रानी को गहरी नींद जैसी अवस्था में डालने के लिए मंत्रों का प्रयोग किया। उसने उसे यह विश्वास दिलाया कि यह प्रक्रिया उसकी आत्मा को पवित्र और शुद्ध बनाएगी। रानी ने साधु की हर बात पर भरोसा करना शुरू कर दिया। साधु, जो अब पूरी तरह से अपनी योजना के अंतिम चरण में था, रानी के करीब जाने लगा। उसके मन में विजय की भावना थी। उसने सोचा, अब कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। मैं राजा और रानी दो पर नियंत्रण कर लूंगा। ये राज्य भी जल्द ही मेरा होगा। उधर राजा ने गुफा तक पहुंचने का रास्ता बनाने में सफलता हासिल कर ली। उसने अपने सैनिकों के साथ गुफा के अंदर प्रवेश किया, लेकिन साधु ने पहले से ही अपने शिष्यों को तैनात कर रखा था, जिन्होंने राजा को कुछ देर के लिए रोक दिया। राजा ने अपनी तलवार निकाली और शिष्यों के साथ लड़ाई शुरू कर दी। गुफा के अंदर साधु ने रानी को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश जारी रखी। उसने रानी से कहा, अब आपकी आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो जाएगी। देवी माँ आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार है, बस मेरी इस अंतिम प्रार्थना में शामिल हो जाए। गुफा के अंदर जब साधु अपनी योजना को अंतिम रूप देने ही वाला था, तभी राजा ने पूरी ताकत के साथ गुफा के द्वार को तोड़ दिया। राजा का चेहरा गुस्से और चिंता से तमतमा रहा था। उसकी तलवार पर खून की हल्की धारियां थी, जो स्पष्ट कर रही थी कि उसने गुफा तक पहुंचने के लिए किस हद तक संघर्ष किया है। साधु, जो रानी को अपनी माया में बांधने में पूरी तरह मशगूल था, राजा को देखकर चौंक गया। उसके चेहरे का नकली आत्मविश्वास एक पल में गायब हो गया। कपटी साधु, राजा गरजते हुए बोला, मैंने तुझे पहले भी चेतावनी दी थी, लेकिन तेरी कुटिलता इतनी गहरी है कि तुझे कोई सुधार नहीं सकता। आज तुझे तेरे कर्मों का दंड मिलेगा। रानी, जो अब तक साधु के जाल में फंसी हुई थी, राजा की आवाज सुनकर अपनी चेतना में लौट आई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और राजा को देखकर राहत की सांस ली। वो कांपते हुए राजा की ओर बढ़ी और बोली, महाराज, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। यह साधु, यह मुझे देवी माँ के नाम पर धोखा दे रहा था। साधु ने राजा को रोकने की कोशिश की। वो जमीन पर गिरते हुए बोला, महाराज, आपने मुझे गलत समझा। मैं तो केवल आपकी रानी की भलाई के लिए अनुष्ठान कर रहा था। ये सब देवी माँ की इच्छा थी। लेकिन राजा अब उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने सैनिक को आदेश दिया, इसे पकड़ लो, इसे राज्य की जनता के सामने ले जाया जाएगा। ऐसे कपटी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। सैनिकों ने साधु को जंजीरों में जकड़ लिया। वह गिड़गिड़ा लगा, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे एक और मौका दे। लेकिन राजा ने उसकी ओर देखकर कहा, जो दूसरों के विश्वास और असहाय का फायदा उठाता है, उसे क्षमा करना पाप है। राजा ने साधु को महल लाकर राज्य की जनता के सामने पेश किया। उसने जनता को साधु के पापों के बारे में बताया और यह भी कि कैसे उसने देवी माँ के नाम पर लोगों को धोखा दिया। जनता ने साधु के लिए कड़ी सजा की मांग की। राजा ने घोषणा की, इस पाखंडी को राज्य के सबसे गहरे कारागार में डाल दिया जाएगा, जहां यह अपने की पर पछताएगा। इसके जैसे लोगों को कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए। रानी, जो अब राजा के पास सुरक्षित थी, ने कहा, महाराज, आपने सही समय पर आकर
मुझे बचा लिया, मैं कभी आपकी इस कृपा को नहीं भूलूंगी। राजा ने रानी को सांत्वना दी और कहा, तुम्हारी भक्ति और विश्वास से यह राज्य सुरक्षित है, अब कोई भी तुम्हें धोखा देने की हिम्मत नहीं करेगा। इस घटना के बाद राजा ने अपने राज्य में ये घोषणा की कि कोई भी धार्मिक धोखाधड़ी करने वाले को कड़ी सजा दी जाएगी। राज्य में शांति और सुख का वातावरण लौट आया। साधु ने अपने कारागार में बैठकर अपने के पर पछताते हुए जीवन के बाकी दिन बिताए। वहीं राजा और रानी ने एक नई शुरुआत की और अपने राज्य को और भी समृद्ध बनाया।